वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और हमारा टॉपिक है डोमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। डोमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों का डोमेन। The following are the main characteristic of three domain of organisms। ये थ्री डोमेन जो ऑर्गेनिजम्स के तीन डोमेन होते हैं उनकी मेन यानी बुनियादी खसूसियात हैं। करेक्टरिस्टिक मेन खसूसियात डोमेन आर्चरिया। These are the most primitive organisms। ये ज़्यादा प्राइमेटिव होता है कदीम, जो गुजर चुका हो, बहुत ही पुराना, उसे हम कहते हैं कदीम। ये प्राइमेटिव का लफ्जी मानी है कदीम। These are most primitive organisms are earth। ये ज़मीन पर बहुत ही कदीम जानदार हैं। दे आर प्रोकारियोट्स, ये प्रोकारियोट्स हैं, ठीक है। बट देयर सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन बट इज मेड ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। अब प्रोकारियोट्स कौन से जानदार होते हैं? प्रोकारियोट्स वो जानदार होते हैं जो यकहल्वी होते हैं यानी यूनिसेल्युलर होते हैं। ये एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और ये अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, यानी ये प्रोकारियोट्स हैं लेकिन इनके सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन कंटेन नहीं करता, इकट्ठा नहीं करता। बट इज मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स यानी जो प्रोटीन को इकट्ठा करता है। देयर आरएनए राइबोसोमल आरएनए या आरएनए जो होता है रिजेंबल मुशाबहत रखता है और टू यूकारियोट्स देन टू बैक्टीरिया, यानी जो इनका आरएनए राइबोसोमल होता है वो यूकारियोट्स से ज़्यादा बैक्टीरिया से मुशाबहत रखता है। देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन यूनिक लिपिड्स। इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कंटेन करता है, लिपिड को कंटेन करता है, ठीक है। लिपिड्स विच इनेबल दैम टू लाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, जो कि इन्हें एक्सट्रीम इन्वायरमेंट यानी गर्म माहौल में रहने की इजाज़त देती हैं। हॉट स्प्रिंग जैसे कि गर्म चश्मे, साल्ट लेक्स नमकीन पानी की झीलें, एंड एसिड और एल्केलीन वाटर या एल्केली वाटर्स, ठीक है। हाउएवर ताहम दे आल्सो एक्सिस्ट इन मोर कॉमन इन्वायरमेंट लाइक सोइल एंड ओशन, यानी ये एक आम माहौल यानी मिट्टी और समुद्रों में भी रह सकते हैं, ठीक है। सम आर्चरिया ऑब्टेन एनर्जी, कुछ आर्चरिया एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नामियाती मरकबात से, सच एज जैसा कि सल्फर और अमोनिया, सल्फर या अमोनिया। देयर अदर ग्रुप्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, उनका जो दूसरे ग्रुप होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं बट डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन को पैदा नहीं करते। There is one kingdom in domain आर्चरिया, यानी डोमेन आर्चरिया में एक सल्तनत होती है, ठीक है। किंगडम आर्चरिया बैक्टीरिया एनीसेंट बैक्टीरिया, यानी जो किंगडम आर्चरिया बैक्टीरिया एनीसेंट कदीम बैक्टीरिया है, ठीक है, यानी पुराना बैक्टीरिया, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ आर्चरिया बैक्टीरिया इंक्लूड, यानी आर्चरिया बैक्टीरिया की एग्जाम्पल में शामिल है, मिसालों में शामिल है इंक्लूड मैथेनोजेंस प्रोड्यूस मीथेन, जो कि प्रोड्यूस करता है मीथेन को एज आ बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म, अपने प्रोडक्ट्स के मेटाबॉलिज्म के प्रोडक्ट के साथ। नेक्स्ट है हेलोफाइल्स फाउंड इन एक्सटर्नली सॉल्व्ड इन्वायरमेंट। हेलोफाइल्स भी इसकी एग्जाम्पल है जो कि एक्सटर्नली। थर्मोफाइल एग्जाम्पल की शामिल है फाउंड इज अ हॉट स्प्रिंग, जो कि गर्म मौसम में पाए जाते हैं। एसिडोफाइल्स जो कि एक्सटर्नली एसिड वाले इन्वायरमेंट, एसिड वाले माहौल में पाए जाते हैं। तो हमने डोमेन आर्चरिया में क्या पढ़ा, यानी ये यकहल्वी होते हैं, प्रोकारियोट्स होते हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर प्रोकारियोट्स नहीं होते, लेकिन ये ज़्यादातर बने होते हैं पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। ये गर्म चश्मों में रहते हैं, गर्म माहौल में रहते हैं, लेकिन ये कुछ आम माहौल में भी रहते हैं जैसा कि सोइल वाटर, ठीक है। ये यकहल्वी होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट आता है डोमेन बैक्टीरिया। दिस डोमेन कंटेन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ये डोमेन साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया को कंटेन करती है, इसका लफ्ज़ी मतलब है इकट्ठा करती है, ठीक है। दे आल्सो
प्रोकार्योट्स, ये भी प्रोकार्योट्स हैं, जैसा कि मेन आर्चरिया भी प्रोकार्योट्स थे, ठीक है। दिस सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, इनका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। दे आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट, ये तमाम माहौल में रहते हैं, जैसा कि सोइल, मिट्टी, वाटर, पानी, एयर, हवा, एंड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में यानी जिंदा जानदार के जो जिस्म है उसके अंदर। दे आर यूनिसेलुलर, ये यकहल्वी होते हैं, यकहल्वी मीन यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। एंड हीट्रोट्रॉफिक, और हीट्रोट्रॉफिक होता है यानी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बट सम हैव क्लोरोफिल, लेकिन कुछ के पास क्लोरोफिल होता है, एंड कैरी आउट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बिल्कुल इसी तरह है कि प्रोटिस्टा की तरह, कुछ प्रोटिस्टा अपनी खुराक तैयार कर सकती हैं, जैसे कि प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है वो अपनी खुराक तैयार कर सकता है, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा इंजेस्ट करता है यानी निगलता है खुराक, और फंजिस लाइक प्रोटिस्टा अपनी डिकेइंग मैटर पर उगता है, वहाँ से खुराक लेता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह कुछ हिटोट्रॉफ होते हैं और कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ के पास क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं, ठीक है। दिस डोमेन कंटेन किंगडम यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, यानी ये किंगडम है, ये ठीक बैक्टीरिया, सच्चा बैक्टीरिया होता है ना, उससे कंटेन करती है सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया कॉज डिजीजेज यानी बीमारी का सबब बनते हैं, मैनी बैक्टीरिया और बेनिफिशियल, ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो बेनिफिशियल फ़ायदेमंद होते हैं। डीकम्पोजर बैक्टीरिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकल, जो डीकम्पोजर क्या, डीकम्पोजर वो है जो गला सड़ा मवाद होता है, डीकम्पोजर, ठीक है। जो डीकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल, अहम किरदार अदा करते हैं न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। तो हमने डोमेन बैक्टीरिया में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया हैं, वो प्रोकार्योट्स हैं, ये इनका जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, वो सब माहौल में रहते हैं, मिट्टी, पानी और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब ये ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से बाहर रहते हैं तो ये एक ना जिंदा जानदार की तरह होते हैं, जबकि ये जब एक जिंदा ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होता है तो एक बिल्कुल परफेक्ट जिंदा जानदार की तरह होते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, यानी ये एक यकहल्वी हैं, ये एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, ये जो हैं ये हीट्रोट्रॉफ होते हैं, कुछ अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से, कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ इनबेनिफिशियल होते हैं। जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं वो अहम किरदार अदा करते हैं न्यूट्रिशन रिसाइकलिंग में। सॉरी, मेरी एक लाइन रह गई थी, दे आर यूनिसेलुलर, मैनी लाइव सोलाइटरी, ऑर्थोट, सम फ्रॉम चेन्स, क्लस्टर और कोलाइंस ऑफ सेल, यानी ये यूनिसेलुलर होते हैं, बहुत से सोलाइटरी होते हैं, ऑर्थोट कुछ चेन से होते हैं, क्लस्टर या क्लोनाइंस के सेल से होते हैं, ठीक है, यानी कॉलोनी की शक्ल में होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डोमेन यूकार्या। The domain include all unicellular and multicellular eukaryotes। इस डोमेन में तमाम यूनिसेलुलर यानी यकहल्वी या मल्टीसेलुलर जो ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल है वो इसमें शामिल हैं। दे हैव कॉम्प्लेक्स यूकारियोटिक सेल, इनके कॉम्प्लेक्स यूकारियोटिक सेल होते हैं विद न्यूक्लियस के साथ, यानी डोमेन बैक्टीरिया में भी न्यूक्लियस नहीं होता और डोमेन आर्चिया में भी न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन डोमेन यूकारिया में न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, और जो दूसरे मेम्ब्रेन है वो ऑर्गेनेलिस को बाउंड करते हैं, यानी इनके अंदर इनके मेम्ब्रेन के अंदर ऑर्गेनेलिस होती हैं। दिस डोमेन कंटेन किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। डोमेन है ये प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया को कंटेन करती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है बैक्टीरिया, आर्चिया और यूकारिया के बारे में। बैक्टीरिया सेल आर स्मॉलर देन यूकारिया, यानी जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं वो यूकारिया से स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। यूकारिया सेल एंड हैव नो न्यूक्लियस, यानी यूकारिया के सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। आर्चिया सेल हैव अ डिस्टिंक्टिव केमिस्ट्री एंड कैन सर्वाइव एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। तो यही है कि ये ज़्यादा गर्म माहौल में रह सकते हैं, ये हर माहौल में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। यूकारिया सेल आर लार्ज एंड कंटेन मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी जो यूकारिया के सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर बड़ी होती है और ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं।
तो उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको मेरा मेथड समझ आ ही गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो बिला झिझक आकर आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।